नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा और विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के गोपाल गर्ग जी हैं, जो कि कार्यकारिणी के सदस्य हैं दिल्ली प्रदेश के, और फतेहपुरी क्लॉथ मार्केट के प्रधान भी हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर हम बात करेंगे इस समय मानसून का समय से बारिश का। लगभग आप देख रहे हैं दिल्ली के हालात, दिल्ली के सिस्टम पर हम बात करेंगे सर। बाज़ार के आज के किस तरह के हालात हैं? तो दो तरह की बातें हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से बारिश के दिनों में व्यापार ठप हो जाते हैं, ग्राहक आता नहीं है और व्यापार कम हो जाता है। वैसे भी आज के दिनों में व्यापार की स्थिति ठीक नहीं चल रही है। भयंकर गर्मी पड़ रही थी, उस वजह से व्यापारी बाज़ार में नहीं आ रहा था। अब भयंकर बारिश आज से 7-8 दिन पहले जिसमें पूरा दिल्ली जलमग्न हो गया था, उसके बाद से व्यापार हमारा ठपका हुआ है। समस्या फिलहाल बरसात से समस्या क्या, पानी पूरी दिल्ली में भर जाता है। ये दिल्ली सरकार की नाकामी है। कोई व्यापारी, कोई ग्राहक घर से निकल नहीं सकता। निकलते हुए उसको डर लगता है कहाँ भर जाए, कहाँ रुक जाए। 2 दिन पहले थोड़ी बारिश में 3-3 घंटे लेट हो गए, और जब भयंकर बारिश हुई थी, जब तो सुबह से निकले और रात तक लोग बाग नहीं पहुँचे। दिल्ली की सरकार हर बार पता है जहाँ जहाँ भी पानी भरे जाते हैं। मैं उस दिन वहाँ गया था आज़ाद मार्केट में, अंडरपास के नीचे। पिछले साल भी गया था, आतिशी ने, मंत्री जी ने कह कर गई थी पिछले साल अब यहाँ पानी नहीं भरेगा। लेकिन अब की बार भी बस भी वहाँ खड़ी हुई थी, वही भरा हुआ था। कोई सरकार काम नहीं करती। इसका ये दिल्ली सरकार की नाकामी है, और इसका खमियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ता है, और व्यापारी समाज को तो बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो व्यापारी समाज के कर्मचारी, व्यापारी कोई आता ही नहीं है। दुकानदार अपनी दुकान खोल कर बैठा रहता है। तो ये दोनों तरह से बरसात का मौसम नुकसानदायक रहता है। और अब की बार तो बहुत भयंकर इन्होंने, दिल्ली सरकार ने कोई काम ही नहीं किया है। अपने आप ही पानी उतर गया तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने कोई इसका प्रयास नहीं किया है। सर, आप जैसे क्लॉथ मार्केट के प्रधान भी हैं, मतलब आप कितने समय से हैं, जानना चाहेंगे? मेरा यहाँ व्यापार खानदानी व्यापार है। 1937 में हमने व्यापार शुरू करा। 1931 के अंदर ये पूरी मार्केट बनी थी। जब से हमारे बड़े बुजुर्ग इसके प्रधान, अलग अलग जिम्मेवारियों पर इस मार्केट को बनवाने में, हमारे पिताजी के नाना जी केदारनाथ मोड़ा जी के नाम से इस मार्केट की ज़मीन है। और दिल्ली का एकमात्र ये मार्केट ऐसा मार्केट है जो ऑथराइज्ड है। इसके अंदर MCD अंदर नहीं आ सकती। हमारी अपनी व्यवस्थाएं हैं। 3 गेटें हैं, और ये मार्केट 100 वर्ष पुराना लगभग मार्केट है। और मैं व्यक्तिगत यहाँ से 2001 से अलग अलग जिम्मेवारियों पर लगातार 20 साल से तो प्रधान का जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। और यहाँ लगभग 800 दुकानें हैं, जिसमें 700 कपड़े की दुकानें हैं। पहले होलसेल का मार्केट था, अब ये सेमी होलसेल का मार्केट है। दिल्ली का सबसे बड़ा मार्केट है। 100 यहाँ यान की दुकानें हैं, 700 कपड़े की दुकानें हैं, और करोड़ों रुपयों का यहाँ व्यापार होता है। सुख सुविधा यहाँ सब तरह की है। बाथरूम है यहाँ पर। हमारी अपनी व्यवस्थाएं हैं। 3 गेट हैं, 6 कर्मचारी रहते हैं। स्कूटर, साइकिल अंदर चढ़कर नहीं आने दिया जाता। पास सिस्टम है। रात को 10 बजे तीनों गेट बंद हो जाते हैं। एक गेट से लोगों को आना जाना रहता है। अच्छा, पार्किंग को लेके बात करेंगे सर, पार्किंग की कैसी व्यवस्था है इस मार्केट के अंदर पार्किंग नहीं है। मार्केट के चारों तरफ पार्किंग की व्यवस्था है, लेकिन सामने क्लॉथ मार्केट के सामने 3 पार्किंग है चारों तरफ। एक रेलवे स्टेशन की है, एक MCD की है, एक अभी नई बनी है। तो पार्किंग तो मिल जाती है, लेकिन यहाँ चारों तरफ जाम की बड़ी भयंकर व्यवस्था है, समस्या है। हमारे क्लॉथ मार्केट के बाहर इस रेलवे स्टेशन के सामने बसें खड़ी रहती हैं। बसों का वजह से बस का स्टैंड है, सालों पुराना है। हमेशा हमारी मांग रहती है। हमें यहाँ आने पर आप कोरिया पुल से अपने मेरे मार्केट का 200 मीटर का ही रास्ता है। 200 मीटर के रास्ते में कई बार तो 1-1 घंटा, 1.5 घंटा लग जाता है, जाम रहता है।
स्टेशन पर आने वाली सवारियों को जाम रहता है। बसें चारों तरफ इस तरह रास्ते को घेर कर खड़ी हो जाती हैं। ये डीटीसी की बसें भी हैं, प्राइवेट बस भी हैं। रात को यहाँ जयपुर की बसें जाती हैं। तो ये व्यवस्था के हमने विरोध कर रखा है, लेकिन प्रशासन भी पता नहीं क्यों नहीं सुनवाई। हमने कहा इनको यहाँ से शिफ्ट कर दो, कई प्रोविजन बताए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। तो समस्या यहाँ पर हमें मार्केट में आने जाने के अंदर चारों तरफ की समस्या, आने जाने में जाम की बड़ी भयंकर समस्या रहती है। सर अभी 3 कानून अभी जो नए लागू होते हैं, अभी आप देख रहे हैं भारतीय संविधान, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं इस कानून के लिए? तो कोई भी सरकार आए, पर पार्टियों के समय अनुसार चेंजिंग होती है और चेंज करना चाहिए। मैंने काफ़ी हद तक पिछले 2-3 दिनों में पढ़ा है, कुछ कानून तो अंग्रेज़ों के ज़माने से चलते आ रहे हैं, 1892 से 1855। अब आप ये देखिए 100 150 साल हो गए। उस वक्त जो परिस्थितियाँ थी, अब देश की परिस्थितियाँ और दिल्ली की परिस्थितियाँ पूरे देश में चेंज हुई है। तो नए कानून जो आए हैं, नई चीज़ें बननी चाहिए, समय अनुसार बनाई है। भारत सरकार ने अच्छी चीज़ें ली हैं। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है, और यदि इसकी मंशा, सरकार की मंशा अच्छी होती है, अधिकारी इन समस्याओं का समाधान करेंगे, तो भारतीय जनता को इसका लाभ मिलेगा। सबसे अच्छा इसके अंदर है कि 3 साल के अंदर हर कानून का, हर अपराध का, समस्या का समाधान होगा। अभी हमें 20-20 साल, 30-30 साल, 15-15 साल से जो लटके हुए चीज़ें रहती हैं, उसका समाधान 3 साल में हो जाएगा। तो अच्छी चीज़ें हैं। रेप के ऊपर, बच्चियों के साथ रेप पर मृत्युदंड का प्रावधान किया है, ये भी बहुत अच्छा कानून बनाया है। और कुछ चीज़ों को बड़ा रेक्टिफाई किया गया है। समय अनुसार अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे कानून बने हैं, और हम इसका स्वागत करते हैं। सर आप भारतीय जनता पार्टी में भी कई विभिन्न पदों पे आप रह चुके हैं, आज भी आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी के मेंबर हैं सर। तो पार्टी के लिए आप मतलब कितने सेवा कर रहे हैं, कितना पार्टी को, संगठन को किस तरह लेके चल रहे हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ये कार्य करने वाली पार्टी है, और इसके अंदर कोई नेता नहीं बनता। मैं जब से भाजपा की संस्थापना हुई है 1980 के अंदर, 6 अप्रैल 1980 में अटल जी जब फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में अध्यक्ष चुने गए थे, मैं उस वक्त भी जिम्मेवारी पर था, व्यवस्था के अंदर था। पूरी रात हमने टेंट लगवाने की, कुर्सी लगवाने की व्यवस्था की थी। यूनिवर्सिटी में 1972 से मैं काम कर रहा हूँ, करता रहा था, और विभिन्न पदों पर रहा। कारवार जिला अध्यक्ष रहा मैं, चांदनी चौक का उपाध्यक्ष रहा, महामंत्री रहा, और अलग अलग जिम्मेवारियों पर प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर हूँ मैं पिछले 11 साल से। तो मगर आप चुनावों में आप जैसे एक्टिव रहते हैं, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा हो, आप सबको चुनाव लड़वाते हैं सर, और आपकी काफ़ी बड़ी अच्छी एक भूमिका रहती है चुनाव में भी। मगर आप खुद सर अभी तक चुनाव लड़े, आप इतनी पार्टी के लिए सेवा करते आ रहे हैं सर, इस पर क्या कहना चाहिए? देखो, भाजपा की 18 करोड़ की संख्या है जो सदस्यता है, और बनते कितने हैं, एमएलए कितने बनते हैं, कारपोरेशन के मेंबर चुनाव कितने लोग लड़ते हैं। मेरे क्षेत्र के अंदर कम से कम भी यदि पार्टी चुनाव लड़वाना चाहे तो 200 लोग होंगे एक सीट के ऊपर, लेकिन टिकट तो एक को ही मिलती है। हो सकता, मैंने तो वैसे 1980 में आदरणीय अरुण जेटली जी के साथ प्रण किया था, हम जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, और मेरा लक्ष्य भी हमेशा रहा है कि मैं चुनाव लड़वाऊँ। मेरे पास 2003 में स्मृति ईरानी जी का चुनाव इंचार्ज से लेकर अब तक विभिन्न जितने भी चुनाव होते हैं, पार्टी भी मुझे जिम्मेवारी देती है, कभी विधानसभा की, कभी जिले की, कभी मंडल की। और चुनाव लड़वाने में जो आनंद, जो काम करने में मज़ा आता है, वो इस पार्टी में ही आ सकता है, और किसी पार्टी में वो कोई कार्यकर्ता इतने साल काम कर ही नहीं सकता, वो छोड़कर भाग जाता है, या कुंठित हो जाता है। मेरे को तो आज भी इतना मज़ा है, और आज भी मैं पार्टी जिम्मेवार, अभी परवीन खंडेलवाल जी के चुनाव के अंदर विभिन्न जिम्मेवारियाँ रही मेरे पर, और मैंने बड़ा तन मन धन से काम करता रहा हूँ और करता रहूँगा। पार्टी से चुनाव कोई अपेक्षा नहीं है, हम पार्टी स्वसेवक हैं और पार्टी में सेवा करने आए हैं और सेवा करते रहेंगे। परवीन खंडेलवाल जी के जीतने से क्या लग रहा था? आगे 5 साल जनता ने मौका दिया उनको, कुछ होंगे इन 5 सालों में, क्या काया पलट होगा लोकसभा के अंदर? परवीन जी सड़क के कार्यकर्ता हैं, मेरी तरह वो भी 77 से हम इकट्ठे ने हमने
राजनीति शुरू की थी और वो विभिन्न पदों पर भी रहे, भाजपा में भी पदों पर रहे, लेकिन उन्होंने एक व्यापारिक समाज अपना क्षेत्र चुन लिया था और लगातार एक एक व्यापारी से, एक एक व्यक्ति से, एक एक कि कोई ऐसा जगह नहीं पूरे देश के अंदर जिसकी उनको समस्या का जानकारी ना हो। तो उनका चुना जाना हमारे लिए गौरव की बात है और वो हमें गर्व है कि हमारे को एक ऐसा कार्यकर्ता जो लगातार 40 साल का ज़मीन से जुड़ा कार्यकर्ता है और व्यापारी है और व्यापार की समझ रखते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर सब कोई से उनका परिचय है और उसका फ़ायदा क्षेत्र को भी मिलेगा और उन्होंने काम भी करने शुरू कर दिया है। 2 चौपाल लगाए, सड़क के ऊपर बैठ कर काम कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं, एक एक समस्या का तुरंत समाधान कर रहे हैं। तो ये पहले भी यहाँ अच्छे नेता रहे हैं और ये उनसे भी अच्छे रहेंगे, ऐसी जनता को विश्वास है और मेरे को भी दृढ़ विश्वास है।